गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बताएंगे सम यूनिक वर्ड्स मीनिंग के बारे में, क्या कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अनुपम वर्ड मीनिंग के बारे में, जो बहुत ही क्या खास आज के पीरियड में बहुत ही लोग क्या करते आ रहे हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि लात खाना, मुक्का खाना, घूसा खाना, पान खाना, दावा खाना, इन सभी का वर्ड मीनिंग्स क्या होगा? क्या इन सभी का वर्ड मीनिंग्स होगा? अच्छा ये बताओ, ऐसे बहुत आदमी का नहीं मालूम होगा क्या? ऐसे बहुत वर्ड मीनिंग किसी को मालूम नहीं होगा भाई लात खाने का क्या होता है, मुंगा खाने का होता है, घुसा खाने का क्या होता है, और दावा खाने का क्या वर्ड मीनिंग होता है। तो आज जाने कि इन्हीं सभी वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जो बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी कन्वर्सेशन का झगड़ा हो गया, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गया, क्वेरल हो गया, गेटिंग ना। अगर मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसे हो गया, तो फिर वहाँ पे कैसे वर्ड मीनिंग बोलेंगे? ऐसे लात खाना, मुंगा खाना, इस कैसे वर्ड मीनिंग बोलेंगे? मान लीजिए इंग्लिश में वो बंदा गाली दे रहा है, he is abusing in English, then how you will respond according to him? उसके अनुसार उसके सिचुएशन में क्या करोगे? तो क्या अच्छे से बोलोगे? नहीं, in that situation you will have to also abuse that person. Are you getting it now? तो इन्हीं सभी को देखते हुए आज हम वर्ड मीनिंग्स, बहुत ही बेहतरीन मीन्स, बहुत ही अनुपम वर्ड मीनिंग, बहुत ही यूनिक वर्ड मीनिंग्स के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इनका अलग वर्ड मीनिंग्स होता है, इनका बताएंगे। क्या बताएंगे? इनका मॉडर्न टाइम में क्या बोला है? जैसे टॉयलेट को मॉडर्न टाइम में क्या बोला जा रहा है, हाउसवाइफ को मॉडर्न टाइम में क्या बोला जाए, इसका मॉडर्न टाइम में नया नाम क्या दिया गया है, सेकेंड हैंड का नया नाम क्या है, डाइट का नया नाम क्या है, मैरिज एनिवर्सरी को नया नाम क्या है, इसको मैरिज एनिवर्सरी को मॉडर्न टाइम में क्या हम बोल रहे हैं, क्या यूज कर सकते हैं मैरिज एनिवर्सरी का स्थान पे। शिफ्टिंग का मतलब क्या होगा? शिफ्ट का मतलब यहाँ मतलब लेकर जाना, दूसरे तरफ जाना, दूसरे जगह जाना, यहाँ से चले जाना, किसी रूम में है दूसरे रूम में या दूसरे घर में क्या हो जाना, शिफ्ट हो जाना, दूसरे गाँव में या दूसरे देश में क्या हो जाना, शिफ्ट हो जाना। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? माइसेल्फ कहना सही होता है या नहीं होता है, सेकेंड हैंड कहना सही होता है कि नहीं होता है। रिफर का मतलब क्या होगा? चीव टबैको का मतलब क्या होगा? इन सब वर्ड मीनिंग के बारे में क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग, इन सभी का क्या करेंगे? पहले चीज फार करेंगे, पहले ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे? पहले इसको सर्च करेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? पहले मैं इन सभी का क्या बताऊंगा, वर्ड मीनिंग्स को, तो इसका मीनिंग बताऊंगा कि होता क्या है। तो क्या है? सब यूनिक वर्ड्स, कुछ अनुपम और कुछ बेहतरीन वर्ड्स। जैसे गेट किक, गेट का मतलब क्या होता है? पाना। अब किक का मतलब होता है लात, लात पाना, नो लात खाना, क्या लात खाना। तो इसका मतलब क्या होता है? गेट किक्स का मतलब क्या होता है? लात खाना। ठीक। मुक्का खाना का फिस्ट, किक के स्थान पे क्या कर देना, फिस्ट का मतलब मुक्का होता है। आई गेटिंग? तो गेट किक्स का मतलब लात खाना, या गेट फिस्ट का मतलब क्या खाना? मुक्का खाना। क्या खाना? मुक्का खाना। नेक्स्ट, च्यू टोबैको, च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। क्या होता है? च्यू का मतलब चबाना। टोबैको का मतलब क्या होता है? तंबाकू। क्या? च्यू का मतलब होता है च्यू का मतलब चबाना, और टोबैको का मतलब क्या होता है? तंबाकू। मीन्स तंबाकू चबाना या गुटखा खाना। क्या? तंबाकू चबाना या गुटखा खाना। नेक्स्ट, टेक मेडिसिन, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। मेडिसिन का मतलब दवा। तो मेडिसिन का मतलब क्या होता है? दवा होता है। टेक का मतलब लेना, तो दवा लेना मीन्स दवा खाना। क्या? दवा खाना। वो वाला दवा डिस्पेंसरी नहीं बोल रहा है, डिस्पेंसरी का मतलब दवा खाना वो वाला नहीं। दवा को अंदर लेना, स्वॉलो करना, निगलना, इंगेस्ट करना, ईट करना, कंज्यूम करना, अंदर लेना। इसका मतलब अंदर ही लेना। सभी का मतलब क्या करता है? अंदर ही लेना। नेक्स्ट, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी का मतलब क्या समझ रहे हो? मुझे डिक हैंडी समझ रहे हो, उसको डिक हैरी समझ रहे हो। वो आयरा गहरा इंसान नहीं है। क्या? वो आयरा गहरा इंसान नहीं है। वो किसका लड़का है? ओबामा का लड़का है। क्या? वो आयरा गहरा इंसान नहीं है, वो ओबामा का लड़का है, वो मोदी का लड़का है। आई गेटिंग ना? तो क्या होता है? टेक मेट मीन्स यहाँ पे डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? आयरा गहरा, आयरा गहरा। डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? आयरा गहरा। डिक एंड हैरी का मतलब इज नॉट अ डिक एंड हैरी। क्या? वो आयरा गहरा इंसान नहीं है। डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? जैसे गुड का मतलब अच्छा, गुड बॉय का मतलब अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। अब कहना है कि वो आयरा गहरा लड़का नहीं है। ही इज नॉट अ डिक एंड हैरी बॉय, ही इज नॉट अ डिक एंड हैरी बॉय, ही इज नॉट अ डिक एंड हैरी। वो आयरा गहरा नहीं है। क्या? वो आयरा गहरा नहीं है।
डीक एंड हैरी का मतलब ऐरा गैरा। रिफ रैफ, क्या ही इज नॉट अ रिफ रैफ, ऐसा वैसा नहीं है। क्या ही इज नॉट अ रिफ रैफ, वो ऐसा वैसा नहीं है। वो कैसा है? वैसा है। क्या है? वो कैसा है? वैसा है। तो रिफ रैफ का मतलब क्या है? होता है रिफ रैफ का मतलब ऐसा वैसा। रिफ रैफ का मतलब क्या होता है? ऐसा वैसा। रिफ रैफ, रिफ राइट मीन्स ऐसा वैसा नहीं है। रिफ रैफ ऐसा वैसा नहीं है। रोलिंग स्टोन, कोई इंसान को देखते हो, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी उसके साथ रहेगा, कभी उसके साथ रहेगा, दुश्मन के साथ रहेगा, दुश्मन के दोस्त के साथ रहेगा। मतलब कि ऐसे इंसान जो क्या होता है, इधर उधर लुढ़कता रहता है, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। मतलब कि चैन से एक साथ रहना मीन्स किसी के साथ ना रहने वाला। एक के साथ छोड़कर दूसरे के साथ, एक के साथ छोड़कर दूसरे के साथ। इसका मतलब बेपेंदी का लोटा है। अरे यार, उसका कोई भरोसा ही नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी इंसान जब एक इंसान के साथ हमेशा नहीं रह रहा है, या कुछ टाइम तक, कुछ ड्यूरेशन तक, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब कि बेपेंदी का लोटा है। जिन्हें मन उधर ही क्या हो जाता है? डबर जाता है। पानी की तरह, जिधर मिलेगा उधर ये क्या हो जाएगा? डबर जाएगा। जगह मिलेगा उधर ये, मतलब जिधर बढ़िया पैसा मिलेगा उधर ये क्या कर लेगा? खसक लेगा, टसक जाएगा। Are you getting? इसका मतलब रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? रोलिंग स्टोन का मतलब बेपेंदी का लोटा। क्या? बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा। अब नेक्स्ट सम एंड सबस्टांस। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इतना सामान लिए हैं, किसी मार्केट में गए हैं, पूछोगे कि आप बताइए कि आपको इतना सामान लिए हैं, कुल मिलाकर कितना रुपया हुआ? क्या कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिलाकर कितना सामान हुआ? कुल मिलाकर कितना पैसा हुआ? कुल मिलाकर कितना घर हुआ? कुल मिलाकर कितना रूम हुआ? मतलब कुल मिलाकर, क्या कुल मिलाकर। तो सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। अरे यार इधर उधर मत करो, क्या कुल मिलाकर बताओ, साफ बताओ कितना रुपया हुआ। तो कुल मिलाकर का मतलब क्या है? सम एंड सबस्टांस। सम का मतलब क्या होता है? जोड़। एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मतलब कुल पदार्थ कितना हुआ। सम का मतलब जोड़ होता है, अब सबस्टांस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। सभी पदार्थ का जोड़ जोड़ा है। इसका मतलब पदार्थ का मतलब क्या? यहाँ पे पैसा, मतलब सम एंड सबस्टांस का मतलब पैसा, मतलब कुल कुछ सब चीज छोड़ो यार, हमको गिनवाओ मत, ये फलान ठिकाना ये मत गिनो, कुल मिलाकर बताओ कितना रुपया हुआ। तो सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और। गेट मतलब पाना, किक्स मतलब क्या होता है? लात। गेट मतलब पाना, फिक्स मतलब क्या मुठी। तो गेट किक्स मतलब लात खाना या लात पाना, लात खाना। ठीक। नेक्स्ट, चीव टोबैको का मतलब क्या होता है? चीव का मतलब चबाना, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू। तो चीव टोबैको मतलब गुटखा खाना। नेक्स्ट, किक मिस्टेक मेडिसिन का मतलब क्या होता है? दवा खाना या दवा लेना। डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी। क्या? डिक एंड हैरी। डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। तो डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है? ऐरा गैरा। नेक्स्ट, रिफ रैप मींस रेफ राइट, रेफ राइट, रेफ राइट मींस ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा करो। रेफ राइट ऐसा वैसा करो। रेफ राइट मींस क्या? ऐसा वैसा। मींस रिफ मींस रैप, रिफ रैप, रिफ रैप मींस ऐसा वैसा। रिफ रैप मतलब ऐसा वैसा, ऐसा वैसा मींस ऐसा वैसा इंसान नहीं है। क्या? ऐसा वैसा इंसान नहीं है। रिफ रैप का मतलब क्या होता है? ऐसा वैसा। नेक्स्ट, रोलिंग स्टोन का बेपेंदी का लोटा। क्या होता है? रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? बेपेंदी का लोटा। रोलिंग का मतलब क्या होता है? डगमना। अब स्टोन का मतलब क्या? पत्थर। तो पत्थर जब डगरता है, इसका मतलब क्या? कोई इंसान रहेगा, पत्थर का मान लो इंसान है, वो क्या करता रहता है? इधर उधर डगरता रहता है। इसका मतलब कि रोलिंग का मतलब डगरना, स्टोन का मतलब पत्थर। जो इंसान पत्थर की तरह डगरता रहता है, इसका मतलब क्या है? बेपेंदी का लोटा है भाई, उसमें पेंदी नहीं है। नहीं तो पेंदी रहता तो क्या हो जाता? टिक जाता। तो रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? बेपेंदी का लोटा। नेक्स्ट, सम एंड सबस्टांस। सम का मतलब जोड़, सबस्टांस का मतलब पदार्थ। तो कुल हमको पदार्थ को, सामान को मत गिनाओ। क्या करो? हमको पदार्थ को, सामान को मत गिनाओ। क्या करो? कुल मिलाकर बताओ कि कितना रुपया हुआ। तो सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। ओके। नेक्स्ट, ये वर्ड मीनिंग्स था। ठीक। नेक्स्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये वाला बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
टॉयलेट को मॉडर्न टाइम में क्या बोला जा रहा है, इसका नया नाम क्या दिया गया है, हाउस वाइफ का नया नाम क्या दिया गया, इसका बहुत ही क्या यूज हो रहा है, इन सभी का यूज नहीं हो रहा है क्या, इन सभी का यूज जो ओल्ड इंसान है, जो ओल्ड लोग हैं यही सब यूज करें, बाकी सब इन मॉडर्न टाइम वी विल यूज लाइक डिफरेंट आई विल टेल क्या ये समय में क्या मॉडर्न टाइम के लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि टॉयलेट क्या होता है, हाउस वाइफ क्या होता है, सेकेंड हैंड ऐसे नहीं बोलेंगे मॉडर्न टाइम पे। नहीं, आज के पीरियड में के जो लड़के हैं, हम टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो आज के पीरियड में थोड़ी नहीं सेकेंड हैंड डायनामाइजर ऐसे नहीं नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर वास्तव में और यूज करेंगे कि नहीं हमको हमारा इंग्लिश बेहतरीन इंग्लिश बात करेंगे कि आदमी सोचेगा कि कैसे बात करें, ठीक है ना, उसकी जगह पे क्या करेगा मॉडर्न यूज होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। टॉयलेट का मतलब क्या होता है, टॉयलेट का मतलब आप जानते हैं टॉयलेट क्या होता है, तो टॉयलेट को मॉडर्न में क्या कहा जा रहा है, टॉयलेट को मॉडर्न में कहा जा रहा है वॉशरूम। टॉयलेट को मॉडर्न में क्या है वॉशरूम, क्या वॉशरूम, आई नीड टू गो टॉयलेट नहीं, आई नीड टू वॉशरूम, आई नीड टू गो वॉशरूम। नेक्स्ट हाउस वाइफ नहीं, हाउस वाइफ तो कोई हो सकता है, मम्मी को हाउस वाइफ नहीं बोलता, होम मेकर, क्या होम मेकर। होम मेकर, होम मेकर का मतलब क्या, एक ऐसा घर जो क्या कहती है, मम्मी क्या करती है उस हाउस को, उस घर को स्वर्ग बनाती है, क्या उस स्वर्ग बनाती है। तो होम मेकर का मतलब क्या होता है हाउस वाइफ। नेक्स्ट सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड चीज, कोई सामान सेकेंड बोलो तो सेकेंड हैंड मत बोलो, क्या बोलो यूज्ड बोलो। यूज्ड मतलब क्या प्रयोग किया हुआ, क्या प्रयोग किया हुआ। सेकेंड हैंड का क्या होता है, यूज मींस प्रयोग किया हुआ, यूज किया हुआ। डाइट का मतलब क्या हो रहा है, डाइट का मतलब मृत होता है, तो आज के पीरियड में डाइट नहीं बोला, पास है। डाइट को क्या बोला, पास है, ही पास हो गया, क्या वो मर गया, उसका मृत्यु हो गया, वो ऊपर चला गया, वो दुनिया से उठकर चला गया, ठीक, उसका देहांत हो गया, उसका निर्धन हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया। आई गेटिंग ना। तो डाइट का मतलब क्या होता है, पास अवे। डाइट का मतलब क्या होता है, पास अवे मींस मर गया। माई सेल्फ नहीं होता है, कभी भी जिंदगी में माई सेल्फ क्या नहीं बोल सकता, सब्जेक्ट नहीं बोल सकता। देखो ध्यान रखो, माई सेल्फ की जगह पे आई एम, माई सेल्फ की जगह पे क्या यूज करो, आई एम। शिफ्टिंग को क्या कहोगे, शिफ्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। जैसे इस घर में रह रहे थे 2 साल से, इसको छोड़कर दूसरे घर में चले जाना, तो शिफ्ट हो जाना, ठीक। तो शिफ्ट होने का मतलब मूविंग हो जाना। शिफ्ट अगर आता तो यहाँ पे मूव रहता, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, इसलिए आईएनजी फॉर्म में बनाया गया, मीन्स मैं छोड़ रहा हूँ। शिफ्टिंग का मतलब क्या हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, या मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दूसरे घर में रहूँगा। तो ऐसे ही मूविंग का मतलब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, दूसरे घर में रहूँगा। नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, क्या होता है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है। मैरिज एनिवर्सरी पुराना हो गया, ये सब मत बोलो, क्या ये सब मत बोलो। मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, क्या होता है, वेडिंग एनिवर्सरी, क्या वेडिंग एनिवर्सरी। तो इसकी जगह पे क्या बोला जा सकता है, वेडिंग एनिवर्सरी, क्या मैरिज एनिवर्सरी का साथ वेडिंग एनिवर्सरी। देखो ये प्रेजेंट में नहीं, मींस मॉडर्न में नहीं बोला, ये पुराना बोला जाता था, अब नहीं बोला, ये बोला जा रहा है मॉडर्न में जो बताएं। टॉयलेट के स्थान पे क्या यूज हो रहा है, वॉशरूम हो जा रहा है। हाउस वाइफ के स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं, होम मेकर यूज कर रहे हैं। सेकेंड हैंड के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डैड के स्थान पे पास है, माइसेल्फ के स्थान पे आई एम, शिफ्टिंग के स्थान पर मूविंग होगा, मैरिज एनिवर्सरी के स्थान पे क्या होगा, वेडिंग एनिवर्सरी। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू लर्न दिस ऑल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखिए, बात करते समय हम लोग ऐसे नहीं बात करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, क्या हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं। लेकिन व्हेन आई विल टॉक टू अदर्स, नहीं जब मैं किसी दूसरे से बात करूंगा तो ऐसे नहीं, आई विल टॉक विद patience, okay, I will talk with patience with others. You're getting it in English. If you don't know about me, then you will have to learn at for this. Getting it? पहले ये क्या कीजिए, आप लर्न कीजिए, क्या कीजिए, ये लर्न कीजिए, कैसे याद किया जाता है इसको अच्छे से। टॉयलेट मतलब वाशरूम, मतलब वाशरूम मतलब धोना, रूम मतलब क्या होता है, रूम मतलब रूम जहाँ पे धोया जाता है, जो भी चीज़ मतलब कि वो क्या होता है, वॉशरूम है। गेटिंग ना, तो इन सभी चीज़ों को क्या कीजिए, ऐसे याद कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।